तो दोस्तों जैसे ही कल आपका साइंस का एग्जाम है और आपके पास समय बहुत कम बचा है, तो समय को ध्यान में रखते हुए हमने इस वीडियो में कराए कंप्लीट बायोलॉजी के क्वेश्चन। तो आपको करना कुछ नहीं है, इस वीडियो को शुरू से लेके एंड तक देखना। तो हाँ भाई टेंथ वालों, क्या हालचाल। मेरा नाम है प्रिंस कश्यप और आप देख रहे हैं एसबी क्लासेस, सबकी क्लासेस। तो आज के हम इस वीडियो में करने वाले हैं क्या क्या करने वाले हैं, कंप्लीट बायोलॉजी। तो आज के हम इस वीडियो में कर देंगे बायोलॉजी को खत्म, टाटा बाय बाय गुड बाय गया। ठीक है, तो आपको करना कुछ नहीं है, इस वीडियो को शुरू से लेके एंड तक देखना है। और भाई कॉपी और पेन लेके बैठो, जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगे, जो भी इंपॉर्टेंट लगे वो भाई नोट करते चलो। और बाकी इसकी पीडीएफ तो आपको मिल ही जाएगी टेलीग्राम पे, तो वो अलग बात है। और साथ साथ वीडियो पॉज करके जो भी क्वेश्चन है उसका आंसर खुद देने की कोशिश करो, और उसके बाद भाई आंसर देख लो। ठीक है, बाकी तो मैं बताऊंगा। ठीक है, तो ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। तो पहला क्वेश्चन है क्या, तो पहला क्वेश्चन है मोस्ट ऑफ द डाइजेशन एंड अब्जॉर्प्शन ऑफ द फूड टेक प्लेस इन द, कहां पे भाई, कि कंप्लीट डाइजेशन और क्या बोल सकते हैं, ऑब्जर्वेशन। ठीक है, ऑब्जर्प्शन ऑफ फूड एंड डाइजेशन ऑफ फूड कहां होता है, कंप्लीट फूड का डाइजेशन कहां होता है, ये बताओ आप। ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चन है। कहां होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में। कहां होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में। स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या होता है, कंप्लीट डाइजेशन हो जाता है फूड का। ठीक है, क्या होता है, कंप्लीट डाइजेशन हो जाता है, उसके आगे कोई डाइजेशन नहीं होता। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे स्मॉल इंटेस्टाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट प्लीज। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म क्या करता है, सेप्टोट्रॉफिक न्यूट्रिशन करता है। कौन करता है सेप्टोट्रॉफिक न्यूट्रिशन? सेप्टोट्रॉफिक न्यूट्रिशन मतलब क्या, फंगाई वंगाई वाला जो मामला होता है, फंगाई जो करता है, कैसे करता है, कहीं पे भी पड़ जा, कहीं पे भी उग जाता है, डेड और डिकेइंग चीजों पे क्या कर लेता है, एनवायरमेंट से अपना न्यूट्रिशन करता है। वो क्या है, वो करता है कौन, मशरूम। मशरूम क्या एक तरह की फंगाई है। सेप्टोट्रॉफिक न्यूट्रिशन कौन करता है, मशरूम करता है। इनमें से कौन करता है, मशरूम करता है। तो मशरूम इसका आंसर हो जाता है, मशरूम इसका आंसर हो गया। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है भाई, सेलेक्ट द ग्रुप ऑफ विच ऑल ऑर्गेनिज्म हैव द सेम मोड ऑफ न्यूट्रिशन। कि सेम मोड ऑफ न्यूट्रिशन किस किस का है, इस ग्रुप में बता दो। तो हम देखेंगे कसकटा। कसकटा मतलब क्या, जो भाई पेड़ों पे चिपक नहीं जाते, धागे से रस्सी सी। ठीक है, जो पेड़ को भाई पेड़ से अपना न्यूट्रिशन लेता है, पूरा करता है। ठीक है, लीच लीच। ठीक है, लीच और लीक से, सॉरी, लीक और नीच से दूर रहना चाहिए। क्यों रहना चाहिए, चिपक जाते हैं, चूस लेते हैं बिल्कुल ही। तो वही वाली बात कि लीच और जो लीक्स है और जो कसकटा है, ये सारे क्या करते हैं, ये सारे सेम ही न्यूट्रिशन करते हैं। और बाकी जो भी है सभी क्या करते हैं, सेम ही न्यूट्रिशन करते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा करेक्ट आंसर। और कौन सा न्यूट्रिशन करते हैं, हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन करते हैं। और हेट्रोट्रॉफिक में भी कौन सा, पैरासाइटिक। ये क्या है, पैरासाइट है। तो पैरासाइट है, ये सारे ही पैरासाइट है। तो ये क्या करते हैं, पैरासाइटिक न्यूट्रिशन करते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। तो सी इसका सही आंसर है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके लिए 7 करोड़ के लिए। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आया कि आइडेंटिफाई द करेक्ट पाथ ऑफ यूरिन इन द ह्यूमन बॉडी। ठीक है, ह्यूमन बॉडी, कि ह्यूमन बॉडी में करेक्ट पाथ बताना है कि कैसे यूरिन जाता है। कि सबसे पहले कहाँ, किडनी। किडनी से क्या है भाई, यूरेटर। यूरेटर से यूरिनरी ब्लैडर, और यूरिनरी ब्लैडर से लेके यूरेथ्रा से बाहर। ठीक है, तो वही देखना है, किडनी सबसे पहला, किडनी, किडनी, यूरेटर, यूरिनरी ब्लैडर और यूरेथ्रा से बाहर। ठीक है, ये अपना ऑप्शन हो जाएगा सही। कहीं और देख लो, कहीं और तो नहीं लग रहा आपको सही, कहीं तो नहीं है, किडनी यूरेट नहीं है तो गलत ही हो गया, बीच में ब्लैडर आ गया पहले ही। फिर यहाँ पे पहले ही शुरुआत ही ब्लैडर से कर दी, और यहाँ पे क्या है भाई, यहाँ पे ब्लैडर एंड में आ गया। तो यही ऑप्शन अपना सही है। आगे बढ़ते हैं, चलो भाई। ठीक है, आंसर अपना यही है। आगे बढ़ो। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द हार्ट इज करेक्ट, इनकरेक्ट, सॉरी इनकरेक्ट। कौन सा स्टेटमेंट है जो हार्ट के लिए इनकरेक्ट है? तो देखिए, तो पहला है लेफ्ट आर्टरियम रिसीव ऑक्सीनेटेड ब्लड फ्रॉम द लंग्स। लंग्स से क्या करता है, लेफ्ट आर्टरियम ऑक्सीनेटेड ब्लड को लेता है, बिल्कुल सही बात है। अगला है राइट आर्टरियम, राइट आर्टरियम ट्रांसफर ब्लड टू द राइट वेंट्रिकल। कि राइट आर्टरियम राइट वेंट्रिकल को क्या करता है, बोलता है कि भाई ब्लड ले लो। ठीक है, राइट आर्टरियम राइट वेंट्रिकल को क्या बोलता है, ब्लड ले लो। ओके भाई। ठीक है, अगली बात क्या बोली इसने, कि द लेफ्ट वेंट्रिकल पंप्स ऑक्सीजनेटेड ब्लड टू द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ बॉडी पार्ट्स। ठीक है, ओके, ये भी ठीक है। अगला क्या है, द राइट वेंट्रिकल। जो राइट वेंट्रिकल है, राइट वेंट्रिकल है, वो उसके बारे में करता है ऑक्सीजनेटेड
लिक्विड ब्लड को क्या करता है, राइट आर्टरी में भेजता है। और ये बात गलत, यही आपका सही ऑप्शन। तो आगे बढ़े, तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट। ठीक है, ऑप्शन डी इज द करेक्ट। आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, इन ह्यूमन एलिमेंट्री कैनाल द स्पेसिफिक एंजाइम जूस स्टेटेड इन लोकेशन, कौन कौन सी पहली दूसरी तीसरी लोकेशन पे कौन कौन से जूस ये एंजाइम मिलते हैं अपने को। ठीक है, तो यहाँ पे ये पूछ रहा है, तो फोटो दे रखी है अपने को इसमें क्या, तो ये वाला यहाँ पे कौन सा एंजाइम पाया जाता है, कि कौन सा एंजाइम बकल कैविटी में, माउथ कैविटी में कौन सा एंजाइम पाया जाता है। उसके बाद बोला जा रहा है कि जो भाई लीवर बता रखा है, लीवर है, लीवर में कौन सा एंजाइम पाया जाता है या कौन सा जूस पाया जाता है। उसके बाद ये है भाई पैनक्रियाज, पैनक्रियाज, पैनक्रियाज में भी बोल रहा है कि कौन सा एंजाइम पाया जाता है। तो हम देखें तो यहाँ पे क्या पाया जाएगा, एमाइलेज, क्या पाया जाएगा, एमाइलेज, जो क्या करेगा, स्टार को डाइजेस्ट करेगा, जो स्टार्च है उसको डाइजेस्ट करेगा मुंह से। तुमने सुना होगा, पढ़ा होगा, ठीक है, बायोलॉजी में, कि जो डाइजेशन होता है फूड का कहाँ से स्टार्ट होता है, मुंह से। मुंह से जो सलाइवा है, सलाइवा में एमाइलाइज करके जो वो होता है अपना बोल सकते हैं एंजाइम होता है, वो करता है फूड को मुंह में ही ब्रेक डाउन करना स्टार्ट कर देता है, उसको स्टार्च को तोड़ने लगता है। ठीक है, उसके बाद हम देखें अगला क्या है, अगला बोल रहा है भाई लीवर, लीवर से क्या निकलता है, बाइल जूस, बाइल जूस। उसके बाद भाई थर्ड भाई अपना पैनक्रियास, पैनक्रियास से दो निकलते हैं पैनक्रियाटिक जूस, कौन कौन से होते हैं, लाइपेज और ट्रिप्सिन, लाइपेज और ट्रिप्सिन, लाइपेज और ट्रिप्सिन। तो यहाँ पे अपने को बोल रखा है क्या, पहले पे अपना क्या है, अमाइलेज, अमाइलेज आ गया, अमाइलेज तो दो में है, तो इन दोनों को काट दो, पीछे हटा दो। एमाइलेज, एमाइलेज के बाद भाई लीवर कौन सा निकाल रहा है, लीवर निकालता है बाइल। तो ऑप्शन बी हो जाएगा सही, क्योंकि इसके एंड में आ रहा है ट्रिप्सिन, और ट्रिप्सिन की जगह यहाँ पे लाइपेज भी होता तो भी ये ऑप्शन सही हो जाता। ठीक है, तो ऑप्शन बी करेक्ट है। आगे बढ़ते हैं बिल्कुल ऑप्शन बी करेक्ट है। अगला बोला कि एंजाइम इज सिटेड इन द माउथ एंड व्हाट डज इट डाइजेस्ट। अभी बताया था, अभी बताया था कौन सा एंजाइम था जो माउथ में प्रेजेंट था, और वो किस चीज को डाइजेस्ट कर रहा था, मैंने बताया था क्या कर रहा था, एमाइलेज क्या कर रहा है, डाइजेस्ट, स्टार्च कर रहा है। तो ऑप्शन बी हो जाएगा सही आंसर। आगे बढ़े, ओके ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेम ऑफ द सब्सटेंस हु बिल्ड अप इन द मसल ड्यूरिंग द वेरियस फिजिकल एक्सरसाइज मे कॉज क्रैम्प। की भाई हम कोई फिजिकल एक्सरसाइज कर रहे हैं इंटेंस, ठीक है, बहुत ही जोरदार खतरनाक वर्कआउट कर रहे हैं, तो अब वर्कआउट कर रहे हैं मतलब क्या है, ऑक्सीजन की कमी होगी। तो अब ऑक्सीजन की कमी है तो बताना है कि भाई उसे क्रैम्प आते हैं। अब क्रैम्प किससे आते हैं, मतलब ऑक्सीजन की कमी में हम तो वर्कआउट करेंगे, ठीक है, ऑक्सीजन की कमी, एनर्जी बनेगी, तो क्या प्रोडक्ट निकलेंगे, सीधी सीधी बात वो पूछ रहा है। कि जब ग्लूकोज है, ग्लूकोज भाई साइटोप्लाज्म में जाके क्या हुआ, ब्रेकडाउन हो, ब्रेकडाउन से क्या बना हुआ, पायोरेट बना। पायोरेट के बाद जब लैक ऑफ ऑक्सीजन है, लैक ऑफ ऑक्सीजन मतलब क्या, मसल सेल्स के अंदर, मसल सेल्स के अंदर क्या होगा, एनर्जी बनेगी। एनर्जी में क्या बनेगा, लैक्टिक एसिड बनेगा, और क्या बनेगा, एनर्जी बनेगी थोड़ी सी, कि भाई जितने में तुम्हारा थोड़ा थोड़ा काम चल जाए। ठीक है, ये हो गया अपना आंसर कि ऑप्शन बी इज द करेक्ट। ठीक है, क्या बोल रहा है ये कि क्या बनेगा, लैक्टिक एसिड बनेगा, जिससे क्या होते हैं, क्रैम्प्स होते हैं भाई, दिक्कतें होती है बॉडी में, क्रैम्प आ जाते हैं। कभी हुआ है तुम्हारे पैरों में क्रैम्प आए हैं बहुत तगड़े वाले, तो भाई अगला बोला है ट्रांसपिरेशन, ट्रांसपिरेशन हेल्प द अपवर्ड मूवमेंट ऑफ वाटर इन प्लांट्स। की भाई प्लांट्स की जो वाटर अपवर्ड मूवमेंट होती है वाटर की, और ट्रांसमिशन की वजह से होती है, ट्रांसपिरेशन, ट्रांसपिरेशन की वजह से होती है। ओके बात है, बिल्कुल सही कह रहा है, इसकी वजह से होती है, क्योंकि इट क्रिएट्स सक्शन पुल इन अ जाइलम वेसिकल। जाइलम वेसिकल करके एक क्या है, जाइलम वेसिकल है, उससे क्या होता है, उसकी वजह से क्या बोल सकते हैं, ये सक्शन क्रिएट करता है, जिसकी वजह से पानी ऊपर जाता है। तो ए भी सही है, आर भी सही है, मतलब ऑप्शन इसका ए सही हो जाएगा, मतलब ए और आर दोनों सही है, और ए आर की सही एक्सप्लेनेशन देता है। आगे बढ़े, ज्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ऑप्शन ए सही है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है भाई दो हमने चीज दे रखी है, ठीक है, दो हमने चीज दे रखी है, ठीक है, दो ट्रेड्स, एक बार उसको बिठो दूं, फिर मैं देख लिया था इसको, तो उसको देखे तो क्या बोला है कि दो स्टेटमेंट दे रखी है, बताना है कि दोनों स्टेटमेंट में क्या क्या सही है क्या क्या गलत है, ये क्या कह रहा है ये क्या कह रहा है, इसको समझना है। ठीक है, पहली जो वो है वह स्टेटमेंट, उसमें बोला गया है कि द ट्रेड्स दैट एक्सप्रेस इटसेल्फ
इन द F1 जनरेशन की जो F1 जनरेशन आती है, F1 जनरेशन होती है, उसके अंदर क्या, उसके अंदर जो ट्रेड्स एक्सप्रेस होते हैं उनको क्या बोलते हैं हम, उनको बोलते हैं हम डोमिनेंट ट्रेड, ठीक है, डोमिनेंट ट्रेड्स, ठीक है। और दूसरा बोल रहा है कि द ट्रेड्स दैट कीप्स ऑन पासिंग फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर, वो क्या होते हैं भाई, वो होते हैं कौन से, इनहेरिटेंट ट्रेड्स, ठीक है, इनहेरिटेड ट्रेड्स होते हैं, ठीक है। तो वही बताया गया क्या कि पहले का आंसर क्या होगा, डोमिनेंट ट्रेड्स, दूसरे का इनहेरिटेंट ट्रेड्स। अब देख लो पहले और दूसरे में दोनों में क्या होना चाहिए, डोमिनेंट और इनहेरिटेंट ट्रेड्स कहां कहां है, ऑप्शन सी में है सिर्फ। तो हम देखें तो डोमिनेंट ट्रेड्स और इनहेरिटेड ट्रेड्स, इनहेरिटेड ट्रेड्स कौन से होते हैं, जो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में पास ऑन होते हैं, जैसे कि ईयर लोब, नोज शेप, आई कलर, स्किन कलर, हाइट, ये सारी चीजें होती है, ये इनहेरिटेड ट्रेड्स होती है। और एक्वायर्ड ट्रेड्स क्या होती है कि मैंने गाड़ी चलानी सीख ली, वो एक्वायर्ड ट्रेड्स है, मैंने बोलना सीख लिया, ये एक्वायर्ड ट्रेड्स है। ये सारे क्या है, एक्वायर्ड ट्रेड्स है, कि मैंने गाड़ी चलानी सीखी, मैं गिर गया, वो अलग बात है, ठीक है, वही सारी बात। तो यहाँ पे हम देखें इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी, ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है भाई, ये आ गया थोड़ा सा बड़ा, 2 नंबर का क्वेश्चन। इस वीडियो में वैसे मैं 1 नंबर करने वाला था कवर, तो इसमें 2 नंबर आया क्या कि भाई बता दो कि रोल क्या है इन सारे सब्सटेंस का, इन सारे डाइजेस्टिव जो भी एंजाइम्स हैं इनका, कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड का क्या काम है, पाइल जूस का क्या काम है, पेप्सिन का क्या काम है। सबसे पहले हाइड्रोक्लोरिक एसिड का क्या काम है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड का काम है क्या कि जो भी जो फूड है उसको एसिडिक बनाना, जिससे क्या हो, अपना पेप्सिन काम कर सके। और दूसरा दूसरा क्या, बैक्टीरियाज मर जाए यार, कोई बैक्टीरियाज है वो मर जाए, पहला। दूसरा बाइल का काम क्या है, बाइल का जूस का काम है वो जो भाई जो एसिडिक मटेरियल है, जो फूड स्टमक में आके एसिडिक हो गया था, उसको एल्कलाइन करना है। और जो फैट्स है उनका ग्लोब्यूल्स बनाना है, उनकी छोटी छोटी बॉल्स बना देनी है, फैट्स की जो बड़ी बड़ी जो बड़े बड़े कंपाउंड से फैट के उसको छोटी छोटी ग्लोब्यूल्स बना देनी है, ठीक है। और पेप्सिन का काम सीधा है प्रोटीन को डाइजेस्ट करना, कि प्रोटीन को डाइजेशन कौन करता है, पेप्सिन करता है, ठीक है, पेप्सिन करता है, ठीक है। देख लेते हैं इसका आंसर, हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्रिएट्स एसिडिक मीडियम फॉर द एंजाइम पेप्सिन एंड किल द बैक्टीरिया और जर्म्स, सीधी बात। और भाई बोल रहा है बाइल क्या करता है, एसिडिक फूड वगैरह बनाया जाता है, एल्कलाइन बनाया जाता है, जिससे क्या होता है, जो फैट्स होते हैं वो ब्रेक डाउन हो जाते हैं, किसमें, फैट्स ब्रेक डाउन हो जाते हैं स्मॉल ग्लोब्यूल्स में। दूसरा तीसरा बोल रहा है क्या, पेप्सिन जो है प्रोटीन को डाइजेस्ट करने वाला एंजाइम होता है, ठीक है। प्रोटीन खाओगे और पेप्सिन नहीं है तो यार बॉडी कैसे बनेगी, तो वही बताया गया यहाँ पे। आगे बढ़ते हैं, अगला है सर्शन रीजन, द वॉल ऑफ वेंट्रिकल आर थिकर देन आर्टरी, ठीक है, वॉल वेंट्रिकल की आर्टरी से थिकर होती है, सही बात है। क्यों होती है, क्योंकि बिकॉज वेंट्रिकल नीड टू पंप ब्लड टू द लॉन्ग डिस्टेंस, लॉन्ग डिस्टेंस छोड़ो, ठीक है। तो ए भी सही है, आर भी सही है, तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, ठीक है, ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट प्लीज, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज हैज टेकन द फॉलोइंग पायोरेट। अब बोला गया है भाई पाथवे, सॉरी पाथवेज, पायोरेट, ठीक है, पायोरेट पायोरेट चल रहा है। तो बोला गया है भाई बताओ कि जो ग्लूकोज है, जो ग्लूकोज है वो ब्रेक डाउन होगा कहाँ होगा, वो बताना है। ए ऑप्शन क्या है, ए में क्या आएगा, पायोरेट बनेगा और एनर्जी बनेगी, और पायोरेट एनर्जी जो बनेगी फिर और वो बेसिक वो बहुत छोटा मॉलिक्यूल बनेगा, ठीक है। वो कहां पर बनेगा, कैसे बनेगा, ठीक है। तो अभी हम एक क्वेश्चन करते हुए आए हैं लैक्टिक एसिड वाला। लैक्टिक एसिड कब बनता है, जब हम वर्कआउट कर रहे हैं, क्रैम्स आते हैं इसकी वजह से, तो लैक्टिक एसिड और एनर्जी बननी है, लैक्टिक एसिड और एनर्जी बन रही है, सबसे पहली बात ये बन रहा है। यहाँ पे प्रोडक्ट अपने को क्या मिल रहा है, लैक्टिक एसिड और एनर्जी। तो एक बार हम ग्लूकोज देखें, ग्लूकोज कहां बनता है, साइटोप्लाज्म में, साइटोप्लाज्म में ब्रेकडाउन हो गया क्या बनता है, पायोरेट बनता है, जो क्या होता है 3 मॉलिक्यूल्स का एक पार्टिकल होता है, वो 6 मॉलिक्यूल होते हैं, ये 3 हो जाता है, यहाँ पे 3 मॉलिक्यूल का बन जाता है ग्लूकोज से, पायोरेट बनता है, पायोरेट से फिर क्या होता है, पायोरेट से कहां पे एनर्जी बनेगी, यहाँ पे एनर्जी बनाने के लिए लैक्टिक एसिड जो एनर्जी बनेगी वो कहां पे बनेगी, वो बनेगी कहां पे, वो बनेगी कहां पे, ऑक्सीजन की कमी की वजह से मसल सेल्स के अंदर, ठीक है। ऑप्शन यहाँ पे क्या हो जाएगा, साइटोप्लाज्म, पहला तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए का क्या हो जाएगा साइटोप्लाज्म, ए का साइटोप्लाज्म, और बी का क्या होगा ऑक्सीजन डिफिशिएंट मसल सेल्स, ऑक्सीजन की कमी में मसल सेल्स के अंदर क्या बनेगी, एनर्जी। सीधा क्वेश्चन, कोई दिक्कत परेशानी हो तो बताओ।
कोई भी दिक्कत परेशानी है तो बताओ कमेंट सेक्शन में, ठीक है। तो ऑप्शन डी इसका यहाँ पे सही हो गया। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन यहाँ पे क्या कह रहा है, ठीक है। बोला फॉल ऑफ मैच्योर लीव्स एंड फ्रूट्स फ्रॉम द प्लांट इज टारगेटेड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंस, कि किस सब्सटेंस की वजह से क्या होता है, फ्रूट्स और जो पत्तियां होती है, पत्ते है ना, हाँ हाँ, लीव्स जो है वो पत्ते पेड़ से नीचे झड़ने लग जाती है, या उसकी एजिंग का कारण क्या बनता है, पेड़ की एजिंग का कारण कौन सा सब्सटेंस बनता है, या उनको गिराने के लिए, झाड़ने के लिए उनको कौन सा सब्सटेंस बनता है मेन, ठीक है। उसके लिए कौन सा है, एबेसियसिक एसिड, एबेसियसिक एसिड, एबेसियसिक एसिड जिसको क्या बोलते हैं हम, ABA, ठीक है, तुम शॉर्ट में बोलते हैं ABA। तो ABA क्या बनता है, इसका कारण है, उसका आंसर क्या हो जाएगा, एबेसियसिक एसिड। आगे बढ़ते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन डी, ठीक है, ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला है कि विच गैस इज रिलीज ड्यूरिंग द एनएरोबिक रेस्पिरेशन इन यीस्ट। अब जब यीस्ट में एनएरोबिक रेस्पिरेशन हो रहा है, एनएरोबिक मतलब एयर के बिना, ऑक्सीजन की प्रेजेंस नहीं है, ऑक्सीजन बिल्कुल भी नहीं है, तब क्या होगा, ठीक है, जब कौन सी गैस निकलेगी। जब भी हम देखें यीस्ट के अंदर जब भी रिएक्शन हो रही है तो तीन चीज निकलती है, तीन चीज क्या बनेगी, एनर्जी बनेगी, ठीक है, एनर्जी तो बनेगी, ठीक है, एनर्जी तो बनेगी, पूरा स्ट्रक्चर सेम रहेगा, एनर्जी बनेगी, साथ में एक बनेगा एथेनॉल, और एथेनॉल के साथ में एक गैस निकलेगी जिसका नाम क्या है, जिसका नाम है कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलेगी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ठीक है, बी ऑप्शन कार्बन डाइऑक्साइड। अगला क्वेश्चन है भाई, अगला क्वेश्चन है, हाँ क्वेश्चन कह रहा है कि भाई कंप्लीट प्रोसेस हो जाता है जब डाइजेशन का, उसमें प्रोटीन किस में ब्रेक डाउन हो जाता है या किस में कन्वर्ट हो जाता है फाइनली, कार्बोहाइड्रेट्स किस में कन्वर्ट हो जाता है फाइनली, जो फैट्स है वो किस में कन्वर्ट हो जाते हैं फाइनली, ठीक है। एक बार तुम इसको देखो, मैं थोड़ा पानी पी लूं। हाँ तो हाँ, तो हमें बोला है कि प्रोटीन किसमें कन्वर्ट होता है फाइनली, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट और फैट। अब यहां पे हम देखें तो प्रोटीन जो है वो किसमें, अमीनो एसिड्स में कन्वर्ट हो जाते हैं, किसमें, अमीनो एसिड में, ठीक है, प्रोटीन कन्वर्ट हो जाता है, डाइजेस्ट हो जाता है अमीनो एसिड में, और उसके बाद वो मसल में लगता है, मसल में फिर रिकवरी होती है जो भी है, ठीक है। तो प्रोटीन डाइजेस्ट हो जाता है, प्रोटीन कन्वर्ट हो जाता है फाइनली किसमें, अमीनो एसिड में। अब अमीनो एसिड हमें दो बार दिख रहा है, दो जगह दिख रहा है, तो यहाँ पे तो अमीनो एसिड तो कहीं दिख नहीं रहा, इन दोनों को बोलो कि टाटा बाय बाय, अपने अपने घर जाओ, ठीक है, अपने अपने घर जाओ, कि भैया ने बोल दिया आप घर जाओ, हम दो है, 50-50 लाइफ लाइन आ गई यहाँ पे, कि प्रोटीन किसमें हो गया ब्रेक डाउन, अमीनो एसिड में। दूसरा कार्बोहाइड्रेट्स किसमें कन्वर्ट हो गए, किसमें हो जाएंगे, ग्लूकोज में, कार्बोहाइड्रेट्स किसमें कन्वर्ट हो जाएंगे, ग्लूकोज में, तो ग्लूकोज में कन्वर्ट हो गए, ठीक है, दो ऑप्शन में सेम ही दे दिए, अमीनो एसिड और ग्लूकोज। अब बताओ कि ए होगा या बी होगा, सोच के देखो, ये जो फैट और फैटी एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा, हाँ भैया होता तो है, पर ऑप्शन ए यहाँ पे गलत हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, क्यों, क्योंकि यहाँ क्या बनेगा, अमीनो एसिड, ग्लूकोज और फैटी एसिड एंड ग्लाइकोरॉल, ग्लाइकोरॉल इन तीनों में, इन चारों में डिवाइड हो, मतलब ये जो फैट है, फैटी एसिड एंड ग्लाइकोरॉल में कन्वर्ट हो जाता है, कार्बोहाइड्रेट्स ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाते हैं, और प्रोटीन अपना अमीनो एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी, ऑप्शन बी, ऑप्शन बी। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, लिस्ट ऑफ द, अच्छा बोला है कि टू फंक्शंस ऑफ फिंगर लाइक प्रोजेक्शन प्रेजेंट इन द स्मॉल इंटेस्टाइन, कि बोल रहा है कि स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर एक फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होते हैं, अब उनके बारे में बताओ कि उनके फंक्शन क्या है। तो सबसे पहली बात, वो फिंगर लाइक स्ट्रक्चर नहीं होते, वो क्या होता है, उनको हम विलय बोलते हैं, क्या बोलते हैं, हम विलय बोलते हैं। तो क्या है भाई, कि भाई इनिशियली जो बोला है कि उनके द वॉल ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन प्रोवाइड द लॉन्ग फिंगर लाइक प्रोजेक्शन कॉल्ड विलाई। अब इनके दो क्या होते हैं, फंक्शंस होते हैं। पहला फंक्शन होता है कि इंक्रीज कर देना जो उनका सरफेस एरिया है, ठीक है, इंक्रीज कर देना किसका, स्मॉल इंटेस्टाइन का सरफेस एरिया। अब सरफेस एरिया इंक्रीज होने से क्या होगा, पहली बात तो इंक्रीज कर रहा है सरफेस एरिया, दूसरी बात इंक्रीज होने से होगा क्या, होगा क्या भाई, होगा क्या, होगा ये कि सरफेस एरिया बढ़ जाएगा तो ऑब्जर्प्शन जो है, फूड का जो डाइजेशन है उसका जो ऑब्जर्प्शन है रैपिडली, जल्दी जल्दी होगा,
सोच के देखो, एक सिंपल है, ये अपनी मान के लो स्मॉल इंटेस्टाइन है, यहाँ पे मान के लो फूड है, अब इसका डाइजेशन होता है, सिंपल डाइजेशन होगा। मान लो विलेज नहीं है इसमें, तो क्या होगा यार, सरफेस एरिया इतना ही मिलेगा, ठीक है, इतना ही मिलेगा, ठीक है, इतना ही मिलेगा। बट यहाँ पे हम क्या कर देते हैं, यहाँ पे हम फिंगर लाइक स्ट्रक्चर्स बना देते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, सरफेस एरिया पहले इतना मिल रहा था, पहले हम देखें तो इतना मिल रहा था बिल्कुल ही, अब उसमें क्या हो गया, इतना बढ़ गया, ठीक है। इससे क्या होगा, फूड का वो जल्दी हो जाएगा, रैपिडली होगा, अच्छे से होगा। तो वही है कि जो अपना क्या बोलते हैं इसको, विलाई का हमने क्या बता दिया, विलाई का फंक्शन बता दिया कि फिंगर लाइक स्ट्रक्चर क्या होता है, विलाई होता है। विलाई के दो फंक्शन क्या थे, ये दो थे कि इंक्रीज करना पहले तो किस सरफेस एरिया को, दूसरा सरफेस एरिया इंक्रीज हो गई, होगा क्या, होगा यही जो होना है मतलब होगा क्या कि जो ऑब्जर्प्शन होगा फूड का वो जल्दी हो जाए। अगर बोला है कि दवाई बोला है फॉर्म change in the body where you are 10 to 12 year of age, कि 10 to 12 ईयर एज में कौन सा हार्मोन होता है जो बॉडी के अंदर फिजिकल चेंजेस लाता है, फिजिकल चेंजेस लाता है, कौन कौन सा हार्मोन होता है। तो यहाँ पे हम देखें भाई, एस्ट्रोजन नहीं भाई, टेस्टीज नहीं बनाते, टेस्टीज टेस्टोस्टेरोन बनाते हैं, बोला ओवरीज टेस्टोस्टेरोन बनाते, गलत है, ये तो ऑप्शन गलत हो जाएगा। अगला बोल रहा है भाई एस्ट्रोजन फ्रॉम, अलग ही है, ये भी गलत बोल रहा है। अगला बोल रहा है टेस्ट्रोजन कहाँ से बनता है, टेस्टिस से बनता है, और एस्ट्रोजन ओवरीज से बनता है, ये सही लग रहा है। और अगला क्या बोला, टेस्टोस्टेरोन फ्रॉम थायराइड ग्लैंड, ओ माय गॉड, थायराइड ग्लैंड, टेस्टोस्टेरोन फ्रॉम पिट्यूटरी ग्लैंड, ये भी गलत है। तो ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, सी सही हो जाएगा कि टेस्टोस्टेरोन कहाँ से बनता है, टेस्टिस से बनता है, और एस्ट्रोजन कहाँ से बनता है, ओवरीज से बनता है। और यही क्या कारण है, यही मेन रीजन है जो 12 से 13 साल के बच्चों, मतलब 10 से 12 साल के बच्चों के अंदर जो फिजिकल चेंज आते हैं इन हार्मोन्स की वजह से ही आते हैं। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। अरे आगे बढ़ते हैं। अब बोला पोस्चर एंड बैलेंस ऑफ द बॉडी इज कंट्रोल्ड बाय, कंट्रोल बाय, कौन कंट्रोल करता है, कौन कंट्रोल करता है बॉडी के बैलेंस को, और बोल सकते हैं पोस्चर को, पोस्चर को किस वजह से, कौन सा पार्ट ब्रेन का क्या करता है, कंट्रोल करता है, क्या कंट्रोल करता है। तो यहाँ पे हम देखें दो, ये थोड़ा कंफ्यूजिंग वाला ऑप्शन दे रखा है, पर यहाँ पे क्या होगा, सायरोबेलम जो है, सायरोबेलम, सायरोबेलम क्या होगा, इसका करेक्ट आंसर होगा सायरोबेलम क्या करता है, कंट्रोल करता है किसको, अपना पोस्चर और बैलेंस को। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन आ गया क्या भाई, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन से एक और क्वेश्चन है, बोल रहा है कि भाई कौन सा ब्रेन का पार्ट, मतलब बताओ कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट कॉम्बिनेशन ऑफ फंक्शंस एंड पार्ट्स ऑफ ब्रेन। पोस्चर का भी हमने देखा था, पोस्चर और बैलेंस में क्या था, सेरोबेलम, सेरोबेलम था, पर यहाँ पे क्या रहा, सायरोबेरम, ये तो गलत हो जाएगा। तो हम देखें तो सलाइवेशन जो है, सलाइवेशन के लिए मॉड्यूला जो है, मॉड्यूला, मॉड्यूला क्या करता है, रिस्पॉन्सिबल है, मॉड्यूला कंट्रोल कर रहा है सलाइवेशन को। आगे बढ़ते हैं, ठीक है, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है अपने को, हाँ भाई ये आ गया हेरिडिटी से क्वेश्चन, बड़े दिनों बाद आया। क्या कह रहा है, इन अ क्रॉस बिटवीन ब्लैक फर्ड रैबिट, जिसका सिंबल क्या है अपने को, जो जेनेटिकल मेकअप, जो जेनेटिकल सिंबल जो दे रखा है, या वो दे रखा है, अपने क्या बोल सकते हैं, ट्रीज का सिंबल दे रखा है, वो दे रखा है कैपिटल बी, मतलब डोमिनेटिव है ये, कैसा है ये, डोमिनेटिव, डोमिनेटिव, ठीक है, ये दे रखा है, ठीक है। जो ब्लैक बर्ड बियर रैबिट है वो कैसा है, डोमिनेटिव है, और उसका सिंबल हमने को क्या दे रहा है, कैपिटल बी। उसके बाद बोला है कि एक व्हाइट फर्ड रैबिट भी है, जिसका क्या है सिंबल, स्मॉल पी, जो क्या है भाई, रेसेसिव है, सीधी बात, रेसेसिव है। तो अब यहाँ पे बोला है कि अब ऑल ऑफस्प्रिंग्स वर फाउंड टू हैव ब्लैक फर, what can be inferred about the जेनेटिकल मेकअप ऑफ द पेरेंट रैबिट्स, कि पेरेंट रैबिट का जेनेटिकल मेकअप बताओ भाई, कि जेनेटिकल मेकअप क्या है पेरेंट रैबिट का, क्यों, क्योंकि सारे ही बच्चे कैसे आए हैं, ठीक है। कैपिटल बी किसको डिनोट कर रहा है, ब्लैक को, और स्मॉल बी किसको डिनोट कर रहा है, व्हाइट को। तो बोल रहा है कि भाई अब हमने देखा कि जितने भी ऑफस्प्रिंग्स आ रहे हैं वो क्या आ रहे हैं, सभी ब्लैक है,
ब्लैक क्यों आ रहा है भैया, लॉ ऑफ डोमिनेंस आ गया है ना। बट ब्लैक क्यों आ रहे हैं, ब्लैक क्यों आ रहे हैं, लॉ ऑफ डोमिनेंस आ गया। ब्लैक क्यों आ रहे हैं, क्योंकि ये डोमिनेटिव है। अगर एक भी एलील डोमिनेटिव एलील होगा, एक भी एलील डोमिनेटिव एलील होगा, तो वो क्या करेगा, अपने आप को एक्सप्रेस करेगा। मैंने अभी पीछे भी देखा था, क्या देखा था कि वो ट्रेड जो अपने आप को डोमिनेट करते, सॉरी अपने आप को एक्सप्रेस करते हैं नेक्स्ट जनरेशन में, वो क्या होते हैं, वो क्या होते हैं, डोमिनेटिव ट्रेड्स होते हैं। तो वही है कि ब्लैक क्या है, डोमिनेटिव एलील है, ठीक है, डोमिनेटिव ट्रेट है। तो अगर मैं बोला जेनेटिकल मेकअप बता दो, तो हम देखें तो ये प्योर ब्लैक भी बोल सकते हैं। तो ये ब्लैक है, और तो इसको हम बोलेंगे क्या, इसका कॉम्बिनेशन बी, ठीक है, प्योर बोला ना, प्योर तो नहीं बोला, फिर भी बी भी मान लेते हैं। इसका क्या होगा जेनेटिकल मेकअप, सॉरी स्मॉल बी होगा। मिट जाओ सर, मिटा दो इसको। हाँ, तो क्या होगा, स्मॉल बी, इनका करा दिया हमने क्रॉस, तो क्या आएगा ऑप्शन, कैपिटल बी और स्मॉल बी। जब जाके ही कहेंगे सारे ही वन जनरेशन में सारे ही ब्लैक आएंगे, ठीक है, ब्लैक ऑप्शन होंगे। तो यहाँ पे ये बता रखा है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए करेक्ट। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है भाई, अगला क्वेश्चन कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन से। हाउ विल इंफॉर्मेशन ट्रेवल विद इन अ न्यूरॉन, कि न्यूरॉन के अंदर इंफॉर्मेशन ट्रेवल कैसे कर रही है, एक बार देखो इसको। तो थोड़ा और पानी पी लूं गला सूख जाता है बोलते बोलते। हाँ, तो बोल रहा क्या है कि इंफॉर्मेशन कैसे ट्रैवल कर रही है न्यूरॉन्स के अंदर। तो पहला कहाँ जाती है वो, पहले जाती है ड्रेनराइट्स में, ड्रेनराइट्स में जाती है, डेनराइट्स में जाती है। डेनराइट्स में गई तो ये दोनों तो पहले ही कट गए, इनको क्या बोलोगे भाई, टाटा, जाओ भाई अपने अपने घर जाओ, ठीक है। इनको हमने क्या बोल दिया, टाटा, ठीक है, इनको हमने बोल दिया क्या, टाटा, कि आप तो हमारी गली में आओ ही मत, दूर रहो, ठीक है। डेनराइट से कहा जाती है बॉडी सेल में, तो बॉडी सेल में कहा जाती है, तो ये तो वैसे ही गलत हो गया, तो ऑप्शन बी तो और गलत हो गया। अब हमने डेंड्राइट से कहा जाती है बॉडी सेल, बॉडी सेल में एक्शन से नर्व एंडिंग में, ऐसे करके क्या होती है, इंफॉर्मेशन ट्रेवल करती है न्यूरॉन के अंदर। तो ऑप्शन ए सही है, तो इसका हम देखें तो ऑप्शन ए सही है, और ऐसे करके ट्रेवल करती है इंफॉर्मेशन न्यूरॉन्स के अंदर। अगला क्वेश्चन क्या है, अब आ गया आवर एनवायरनमेंट का क्वेश्चन। क्या कह रहा है, the amount of energy that flow from one trophic level to another in food chain is, कि भाई बोला गया है कि एक फूड चेन में एक ट्रॉफिक लेवल से अगले ट्रॉफिक लेवल पे जब एनर्जी आती है तो वो कितनी जाती है, कितने परसेंट जाती है, सीधा यहाँ पे ये बोला गया है। तो कितने परसेंट जाती है, याद करो याद करो याद करो, याद आ रहा है एक नियम याद आ रहा है, एक लॉ याद आ रहा है, 10% लॉ। तो कितनी जाएगी एनर्जी, 10% जाएगी जी, कितनी जाएगी जी, 10% जाएगी। 10% क्यों जाएगी, क्योंकि 10% वो ले पाता है जो अगला टॉपिक लेवल वाला बंदा है। लेकिन मान लो ग्रास में कितनी है, ग्रास में मान लो क्या है, ग्रास में मान लेते हैं 100 जूल एनर्जी है। अब इसको खाया, मान लो किसी ने भी खाया, मान लो XYZ ने खाया, मतलब खाएगा और डियर वियर कुछ तो खाएगा, उसके पास कितनी गई, 10 जूल गई। उसके बाद इसको खा लिया ABCD ने, ठीक है, मान लो इसको लायन वायन ने किसी ने भी खा लिया, तो उसके पास कितनी गई, 1 जूल एनर्जी गई। तो ऐसे करके ट्रांसफर होती है कि 10% ही आगे जाती है, ठीक है, 10% ही आगे जाती है, बाकी जो 90% होती है एनवायरमेंट में हीट वीट कैसे ना कैसे वो खर्च हो जाती है, ठीक है। तो यहाँ पे ये बताया गया, ऑप्शन बी इसका सही आंसर है क्या, 10%। हाँ, अगर कोई क्वेश्चन क्या कह रहे हैं भाई, बोला है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कुड बी इंसरारेटेड, कि कौन सी चीज है जिसको डिकम्पोज करने के लिए इंसरारेशन की जरूरत पड़ती है, इंसरारेटेड करा जाता है। किसको करा जाता है, मेरे को तो सब कुछ ही दिख रहा है, क्यों दिख रहा है, क्योंकि जो भाई मेडिसिन वेस्ट होता है, जो मेडिकल वेस्ट होता है उसको भी करा जाता है इंसरारेशन, ठीक है। जो मेडिसिन की बोतल होती है उनको भी करा जाता है, उसके बाद भाई जो नेडल होती है सिरिंज की उनको भी करा जाता है इंसरारेट। कि जो भी मेडिकल वेस्ट, जो भी हॉस्पिटल से वेस्ट निकलता है उसको यार इधर उधर फेंक देंगे तो बीमारियां फैल सकती है, उसको क्या करते हैं भाई बहुत ही गर्म भट्टी में, उसका टेम्परेचर बहुत हाई होता है,
उसमें डाल देते, सारे बैक्टीरिया मर गए, जो भी बीमारी थी सब मर गई और उसको भी डिकम्पोज कर दिया। तो ऑल ऑफ द अबव इसका आंसर हो जाएगा, ऑल ऑफ द अबव। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है। हाँ, वल्चर असर्शन रीजन है, वल्चर विल ऑलवेज हैव द लीस्ट अमाउंट ऑफ पेस्टिसाइड्स इन द फूड चेन। गलत कह रहा है भाई ये तो। अब जब पहला ही असर्शन ही गलत हो जाए तो अपने आप ऑटोमेटिकली क्या कर लो आप, ऑप्शन डी को करेक्ट करके आगे बढ़ लो। अरे भैया पढ़ तो लो एक बार, दूसरा क्या कर रहा है, दूसरा सही ही होगा। जैसे कि देखो क्या बोला, वल्चर क्यों ऑक्यूपाइज द last tropic level and it gets only 10% of energy of the previous tropic level। ये तो सही कर रहा है, 10% लॉ के हिसाब से तो सही कह रहा है, बट जो ऊपर वाली लाइन है वो गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि भाई यहाँ पे बायोमैग्निफिकेशन के ऊपर बात कर रहे हैं। बायोमैग्निफिकेशन में क्या होता है कि भाई जो लास्ट का बंदा होता है उसमें सबसे ज्यादा बीमारियां देखने को मिलती है, उसमें ज्यादा पेस्टिसाइड देखने को मिलते हैं, उसमें ज्यादा ही हमें क्या पॉल्यूटेंट्स देखने को मिलते हैं। तो वही बताया गया, बट उसमें क्या बोला है, लीस्ट बोला है। तो यहाँ पे ये गलत हो गया, इसलिए अपना क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। हाँ, ऑप्शन डी सही हो गया, देख लो। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। हाँ, which of the following human activities has resulted in an increase of नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस। कि नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस किस ह्यूमन एक्टिविटी की वजह से हो रही है? ऑर्गेनिक फार्मिंग से हो रहा है, इंक्रीज ऑफ ट्री प्लांटेशन से हो रहा है, भाई क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, बताओ। किचन वेस्ट के डिकम्पोजिशन से हो रहा है, किससे हो रहा है? क्यों हो रहा है? क्योंकि यूज कर रहे हैं प्लास्टिक का बहुत पैकेजिंग में, कि कुछ भी है प्लास्टिक में आ रहा है, सारी चीजें प्लास्टिक में आ रही है, तो प्लास्टिक के यूज की वजह से नॉन बायोडिग्रेडेबल क्या है, सब्सटेंस बढ़ रहे हैं, जिससे क्या है, प्लास्टिक क्या नहीं हो पाती, डिग्रेडेड नहीं हो पाती, क्योंकि वो क्या है, नॉन बायोडिग्रेडेबल है। एक बार मैं माइक चेक कर लूं, माइक चल रहा है या नहीं चल रहा। हेलो हेलो, हाँ चल रहा है, बहुत बढ़िया। कोई बैटरी खत्म हो गई हो, दिक्कत हो जाती है बीच बीच में। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन अपने को क्या कह रहा है। हाँ, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, इन द फॉलोइंग फूड चेन, वही आ गया क्वेश्चन पर थोड़ा घुमा के दिया है। क्या क्वेश्चन कह रहा है, इन द फॉलोइंग फूड चेन 100 जूल ऑफ एनर्जी इज अवेलेबल टू द लॉयन, हाउ मच एनर्जी वाज अवेलेबल टू द प्रोड्यूसर। जो प्रोड्यूसर जी थे हमारे, उनके पास कितनी एनर्जी थी, जो लायन जी जो थे, जो शेर थे, जो मैं था तो उसके पास जो गई। ठीक है, तो यहाँ पे बताया गया कि प्लांट, तो पहली बात प्लांट से कहा गया डियर, डियर से कहा गया लायन, लाइन पे क्या है, वो है एनर्जी 100 जूल। अब बोल रहा है कि बताओ प्लांट की एनर्जी कितनी होगी। ठीक है, प्लांट की एनर्जी कितनी होगी, तो यहाँ पे हम देखिए तो क्या 10% लॉ में क्या होता है कि इसके पास जितनी भी एनर्जी है उसका 10% इसके पास जाएगा, इसकी जितनी भी एनर्जी है उसका 10% इसके पास जाएगा, ये पूरा चलता है। तो हम क्या करते हैं, डिवाइडेड बाय 10 कर देते हैं, डिवाइडेड बाय 10 कर देते हैं ना। बट अब हमें उल्टा करना है, तो हम क्या करेंगे, इंटू 10 करेंगे। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इंटू 10 करेंगे। इंटू 10 कैसे करेंगे, लॉयन लायन के पास कितनी है, 100 जूल एनर्जी आई, उसका कर देंगे हम इंटू 10। ठीक है, 100 इंटू 10 इक्वल टू क्या आएगा, बहुत हार्ड दे दिया इन्होंने तो, है ना। उसके बाद यहाँ पे हम 1000 को भी कर देंगे, 1000 को इंटू कर देंगे 10 से, तो क्या आ जाएगा आंसर, 10,000 जूल। तो आंसर क्या आ जाएगा, 10,000। तो यहाँ पे जो एनर्जी होगी प्लांट के पास कितनी थी, 10,000 जूल। ठीक है, ये अपना सही आंसर हो जाएगा। तो ऐसे करके तुम्हें भी लिखना है। आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आंसर यहाँ पे मैंने पीछे लिख दिया, आंसर यहाँ पे क्या आंसर लिखना है। अगला क्वेश्चन दे रहे हैं क्या, ओजोन से रिलेटेड। क्या बोल रहे हैं कि ओजोन लेयर हेल्प, पहले बताना क्या बोल रहा है कि करेक्ट, हाँ करेक्ट स्टेटमेंट देखने से पहली बात तो ये याद रखो। तो बोल रहा है ओजोन लेयर हेल्प इन इंक्रीज द यूवी रेडिएशन रीचिंग अर्थ। गलत बात है यार, ऐसे थोड़ी होता है। जो क्या था, ओजोन थी वो क्या प्रोटेक्ट करती थी ना भाई, यूवी रेज से प्रोटेक्ट करती है। ये बोल रहा है कि भाई रीच करवाती है, पचवाती है, नहीं भाई इंक्रीज नहीं करती। अगला बोल रहा है कि ओजोन इज डेडली पॉइजनस, पॉइजन गैस। बिल्कुल भाई, ओजोन डेडली पॉइजन है। अगला बोल रहा है कि ओजोन लेयर स्लाइड्स द अर्थ फ्रॉम यूवी रेडिएशन।
सही बात है, यूवी रेडिएशन से बचाती है, ओके है। अगला बोला है ओजोन लेयर लेयर प्रिवेंट यूवी रेज विच कॉज स्किन कैंसर। की यूवी रेज से क्या होता है, वो प्रिवेंट करती है, और यूवी रेज से क्या होता है, स्किन कैंसर हो जाता है। सही बात है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, अगला क्या कह रहा है, ये तो बिल्कुल ही रद्दड़ है। क्या कह रहा है, ओजोन इज फॉर्म्ड विद द हेल्प ऑफ क्लोरोफ्लोरोकार्बन। कैसी कैसी बातें कर रहे हैं, क्लोरोफ्लोरोकार्बन से क्या फॉर्म हो रही है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन से फॉर्म थोड़ी होती है, बनती थोड़ी है भाई। क्लोरोफ्लोरोकार्बन से क्या बोलते हैं, ओजोन लेयर नहीं बनती, ओजोन लेयर उसकी वजह से डिप्लीट हो रही है, ठीक है। जो अंटार्कटिका में छेद हो गया था, फिर मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल हुआ, क्या क्या हुआ वो अलग बात है। तो वही है कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन से बनती नहीं है। बनती कैसे है कि भाई एक फ्री मॉलिक्यूल्स घूम रहा है, और किसका, ऑक्सीजन का, और ऑक्सीजन घूम रही है, मिल गए, O3 बन गया। क्या बन गया, O3 बन गया, और O3 बना तो यही क्या है, ओजोन। सीधी बात। तो हम देखें दूसरा क्या था, हाँ दूसरा तीसरा चौथा, दूसरा तीसरा चौथा किस में ठीक है, दूसरा तीसरा चौथा ठीक है बी में। तो बी इसका सही आंसर हो जाएगा, बी इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। हाँ यहां आ गया भाई क्वेश्चन इधर की तरफ, ठीक है। ये ओसवाल की बुक से लिया है, ठीक है। क्वेश्चन क्या कह रहा है भाई, ऑर्गेनिज्म और मोड ऑफ रिप्रोडक्शन एंड टाइप। कैसा रिप्रोडक्शन का टाइप है। तो बोला ऑर्गेनिज्म जो है क्या भाई, हाइड्रा जी जो है हमारे, हाइड्रा क्या करते हैं, बडिंग करते हैं जी। क्या करते हैं जी, बडिंग करते हैं। और ये क्या होती है, एसेक्सुअल एक्टिविटी होती है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, सीधी बात। अगला बोला है भाई प्लेन एरिया जो होता है, प्लेन एरिया एक फ्लैट बॉम्ब होता है, चपटा बॉम्ब, वो करता है रीजनरेशन करता है, रीजनरेशन करता है। और वो भी क्या है, एक एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होती है, बताओ जल्दी कमेंट में, ठीक है। अगर क्या है भाई, क्या करते हैं भाई, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं, यहाँ पे क्या होती है, फर्टिलाइजेशन होती है, फर्टिलाइजेशन होती है। अब बोला है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, कि भाई बता दो क्या सही है। ऑप्शन दे रखे हैं क्या सही है, क्या भाई बोल रहा है कि क्या बडिंग इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, की बडिंग क्या सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है। ऑप्शन कह रहा है भाई बडिंग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होती, गलत है। बोला कि ऑल ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस सेक्सुअली, कि सारे ही ऑर्गेनिज्म क्या सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं, क्या हाइड्रा भी सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करता है, या प्लेनेरिया भी सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करता है, नहीं। तो ये भी ऑप्शन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। उसके बाद बोल रहा है क्या, प्लेनेरिया शोज ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, यही हो जाता है सही। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी, कि प्लेनेरिया क्या करता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता है। ऑप्शन क्या हो गया इसका, सी सही। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है क्या, which among the following is not the function of the testes at puberty, कि प्यूबर्टी के समय हाँ प्यूबर्टी के समय जो टेस्टीज का काम नहीं है। क्या टेस्टीज का काम, भाई ये बोला है कि क्या टेस्टीज का काम नहीं है, ओके काम तो ये तो है, ठीक है। फॉर्मेशन ऑफ जर्म सेल तो है, ठीक है। टेस्टोस्टेरोन बनाना भी उसका काम है टेस्टिस का। पर डेवलपमेंट ऑफ प्लेसेंटा, प्लेसेंटा यार फीमेल्स में बनती है। उसके बाद क्या भाई अपना एस्ट्रोजन बनाना, ये दोनों काम जो है भाई क्या होते हैं, फीमेल्स, फीमेल्स की बॉडी में होते हैं। और ये फीमेल्स की बॉडी में होते हैं, ये बोल सकते हैं हम, ये यूट्रस होता है वहां पे होता है ये, ठीक है। प्लेसेंटा बनता है, और जो अपना एस्ट्रोजन है वो ओवरी के कारण बनता है, ओवरी से रिलीज होता है एस्ट्रोजन, ठीक है। तो इसका हम देखें क्या बोल रहा है, 3 और 4, 3 और 4, 3 और 4, 3 और 4 है ऑप्शन सी। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट है, ऑप्शन सी। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, अ फीचर ऑफ रिप्रोडक्शन दैट इज कॉमन टू अमीबा, यीस्ट एंड स्पायरोगारा इज दैट, कि क्या स्पायरोगारा कौन सा रिप्रोडक्शन करते हैं। रिप्रोडक्शन आ रहा है तो यहाँ पे भाई मल्टी सेलुलर और यूनिसेलुलर क्यों आ रहा है, यूनिसेलुलर मल्टी सेलुलर, ये तो हट गए, 50-50 बन गया। क्या वो भाई सेक्सुअली एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं, क्या वो सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं। तो क्या करते हैं वो, ये अमीबा, यीस्ट और स्पायरोगारा क्या करते हैं, वो करते हैं एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस। तो अपना ऑप्शन हो जाएगा क्या, ए, ऑप्शन ए इज द करेक्ट। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, भाई अब बोला है विच ऑफ द फॉलोइंग इज सर्जिकल मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिक सेप्टिशन,
कॉन्ट्रासेप्टिशन की भाई बोल रहा है कि प्रेगनेंसी रोकने के लिए कौन सा एक सर्जिकल मेथड है, ठीक है। बोल रहा है भाई यूज ऑफ कॉन्डम्स, नहीं भाई यूज ऑफ कॉन्डम्स क्या है, एक सर्जिकल मेथड नहीं है। कॉपर टी भी एक सर्जिकल मेथड नहीं है। ओरल पिल भी एक सर्जिकल मेथड नहीं है। वेसिकल टॉमी, टॉमी, हाँ वेसिक वेसिक वेसिस्टोमी, वेसिस्टोमी करके है। ये इसका मतलब क्या होता है, नसबंदी, नसबंदी, बंदी होगा ना, बंदी की नस काट दी क्या। जो सेमिनल वेसिकल जो होता है, सेमिनल वेसिकल को क्या कर देते, काट देते हैं, ठीक है। जो सेमिनल वेसिकल है, जो सीमन को इधर से उधर लेके जाती है, जो सॉरी सीमन नहीं, जो क्या है अपना क्या बोलते हैं, स्पर्म सेल्स को लेके जाती है, इधर से जाते हैं, वो होते हैं क्या, सेमिनल वेसिकल, तो उसको काट देते हैं। तो सेमिनल वेसिकल को काट दें तो सेरेटोमी जो है वो इसका सही आंसर हो जाएगा। ये क्या है, सर्जिकल मेथड है, किसके लिए, प्रेगनेंसी को रोकने के लिए। आगे बढ़ते, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, लेंथ ऑफ द पोलन ग्रेन डिपेंड्स अपॉन द डिस्टेंस बिटवीन अपर सरफेस ऑफ स्टिग्मा एंड लोअर पार्ट ऑफ स्टाइल। लोअर पार्ट ऑफ स्टाइल और अपर पार्ट ऑफ स्टिग्मा पर डिपेंड करती है लेंथ ऑफ किसकी, पोलन ग्रेन। तो आगे बढ़ते हैं, ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, हाँ भाई ये थोड़ा सा घुमाने वाला है। बोल रहा है क्या भाई कि क्या बोल रहा है ये, अ प्लेन एरिया वॉर्म इज कट हॉरिजॉन्टली इन द मिडल इनटू क्या ये हाफ पी एंड क्यू, कि पी एंड क्यू में काट दिया एक प्लेन एरिया को, प्लेन एरिया बना दिया, मान लो उसको कैसे में काट दिया, पहले दो भाग में काट दिया, दो भाग में कटा। अब दो भाग में कटने के बाद बोला कि भाई द पार्ट ऑफ पी कंटेन्स द होल हेड of the worm, another plane area worm is cut vertically। पहले उसको horizontally काटा, उसको सॉरी horizontally काटा, फिर vertically काट दिया। into have R and S is a such a way that both are cut piece R and S contain half head each, which of the cut piece of the two plane areas worm could regenerate from the complete क्या है, रिस्पेक्टिव वॉर्म की। बोल रहा है कि कौन कौन से वॉर्म कंप्लीट हो जाएंगे। तो यहाँ पे हम देखें कि क्या करेगा, वो रीजनरेशन कर लेगा, उसको कहीं से भी काट दो वो रीजनरेट हो जाएगा। जो प्लेन एरिया होता है, जो वॉर्म होता है, प्लेन एरिया वॉर्म, वो उसको कहीं से भी काट दो वो रीजनरेट कर लेगा। उसको मतलब नहीं कि उसको आड़ा काटो, टेढ़ा काटो, कैसा काटो, उसको मतलब नहीं, उसको जैसे भी काटोगे तुम एक क्या बोल सकते हैं, प्लेन एरिया को तुम एक को तीन भाग में काट दोगे, वो पूछ से भी एक नया बना लेगा, मिडिल पार्ट से भी एक नया बना लेगा, एक हेड से भी एक नया बना लेगा, प्लेन एरिया तो तीन बन जाएंगे। तो वो क्या करते हैं, वो हर पार्ट से अपना अपना बना लेगा। तो उससे पी से भी एक प्लेटफॉर्म बना लेगा वो, मतलब जो प्लेन एरिया है, क्यू से भी एक प्लेटफॉर्म बना लेगा प्लेन एरिया, आर से भी बना लेगा, एस से भी बना लेगा। तो क्या बताया है यहाँ पे, अब बोला कि चारों ही एक इंडिपेंडेंटली बन जाएंगे क्या, प्लेन एरियाज। आगे बढ़ते हैं, डी ऑप्शन हो जाएगा इसका। आगे बढ़े, द एबिलिटी ऑफ सेल, हाँ द एबिलिटी ऑफ अ सेल डिवाइड इनटू सेवरल सेल ड्यूरिंग द रिप्रोडक्शन इन प्लाज्मोडी क्या है, प्लाज्मोडियम इज कॉल्ड। ठीक है, कि बोला गया भाई, कि बोला गया प्लाज्मोडियम जो सेल डिवीजन करता है रिप्रोडक्शन के थ्रू, वो मतलब ड्यूरिंग द रिप्रोडक्शन, वो बताना है कि प्लाज्मोडियम कौन सा डिवीजन करता है या क्या करता है क्या नहीं करता, कौन सा एक तरह से रिप्रोडक्शन, कौन सा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता है प्लाज्मोडियम। सीधा सीधा क्वेश्चन यही कह रहा है अपने से। तो प्लाज्मोडियम क्या करता है, मल्टीपल फिजन, कि वो मल्टीपल फिजन करता है, एक से अलग अलग बनता रहता है, मल्टीपल फिजन करता है। तो बी हो जाएगा मल्टीपल फिजन। अगला है कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म मल्टीपल फिजन, यार भाई वही आ गया कि मल्टीपल फिजन कौन करता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, कौन करता है, अभी पढ़ के आए हैं प्लाज्मोडियम। तो ऑप्शन डी हो जाएगा इसका सही, प्लाज्मोडियम। आगे बढ़े, हाँ भाई, फॉलोइंग स्टेटमेंट रिलेटेड टू HIV एड्स एंड सेफ सेक्स प्रैक्टिसेस आर करेक्ट, की बताना कि कौन सी बातें एड्स को लेके और सेफ सेक्स को लेके करेक्ट है, कि सेफ सेक्स और क्या बोलते हैं HIV एड के बारे में सही सही बता रही हैं बातें। तो वो बताना है, सबसे पहले बताना है कि HIV कैन बी ट्रांसमिटेड थ्रू द अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल कॉन्टेक्ट। बिल्कुल सही बात है कि भाई HIV होता कैसे है, HIV कैसे होता है कि
अब हम क्या कर रहे हैं, अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल कांटेक्ट में जा रहे हैं किसी के, कि अनप्रोटेक्टेड सेक्स हो रहा है, तो वो क्या होगा भाई, वहां से क्या हो जाएगा, एचआईवी फैलने की संभावना है, एचआईवी फैल सकता है। तो क्या हो गया भैया, अपना पहला सही। दूसरा बोला कि यूज ऑफ कॉन्डम्स हेल्प इन प्रिवेंटिंग द स्प्रेड एचआईवी। सही बात है कि एचआईवी को रोकना है तो क्या कर सकते हैं, कॉन्डम्स को यूज कर सकते हैं, मतलब सेफ सेक्स की बात करी जा रही है। अगला बोला कि इज एचआईवी स्प्रेड थ्रू मॉस्किटो बाइट एंड शेयरिंग फूड। कैसी कैसी बातें कर रहे हैं, गलत है। कैसी कैसी बातें कर रहे हैं कि मॉस्किटो बाइट से, और क्या बोलते हैं, मच्छर काटने से एड्स हो जाता है, या किसी के साथ तुमने खाना खा लिया उसके साथ एड्स हो जाएगा। ये तो नहीं होता, ये ऐसा नहीं होता भाई। कैसी कैसी छी बातें कर रहे हो कि भाई खाना वाना खाने से मॉस्किटो बाइट से थोड़ी हो जाता है क्या एचआईवी, तो ये अपना गलत हो जाएगा। और अगला बोल रहा है फोर्थ, एचआईवी अटैक्स द बॉडी इम्यूनिटी सिस्टम, बिल्कुल इम्यून सिस्टम को करता है, टारगेट कर लेता है, सही बात है। अगला बोल रहा है सेफ सेक्स रेफर टू प्रैक्टिस द लोअर द रिस्क ऑफ सेक्सुअल ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन। ठीक है, ये भी गलत ही है, तो अपना ऑप्शन क्या हो जाएगा, 1 2 3, मतलब 1 2 4 जिसमें सही है, 1 2 4, 1 2 4 सी में सही है, तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, हाँ आगे बढ़ते हैं। ठीक है, एक बार इसको देखो, मैं पानी पीऊँ यार, पानी पानी। बोला है द पार्ट ऑफ सीड विच आर सोर्स ऑफ फूड ड्यूरिंग द जर्मिनेशन ऑफ सीड इज, की जो जर्मिनेशन में जो सीड होती है उसको क्या क्या बोला है, इसको बोलते हैं हम क्या, सेटोलैंडन, सेटोलैंडन कुछ करके ऐसा शब्द है, वो बोलते हैं। आगे बढ़ते हैं, ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। अगला बोला है कि द स्टेमन कंटेन, द स्टेमन कंटेन क्या, स्टेमन क्या कंटेन करके रखता है, स्टेमन क्या, स्टिग्मा, पोलन ग्रेन, सेपल सेपल और ओव्यूल, ओव्यूल क्या कैरी करके रखता है, कंटेन करता है पोलन ग्रेन। स्टेमन कैरी करता है क्या, पोलन ग्रेन्स, क्या करता है, पोलन ग्रेन्स, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ ह्यूमन फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ह्यूमन जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है उसका क्या पार्ट नहीं है। तो भाई ओवरी पार्ट है, हाँ भाई, ओविडक्ट पार्ट है, बिल्कुल है, यूट्रस है, बिल्कुल है, क्या भाई यहाँ पे सेमिनल वेसिकल है, सेमिनल वेसिकल अभी मैंने बीच में बताया था, याद हो तो, नसबंदी के समय सेमिनल वेसिकल को काट देते हैं, मतलब किसके काटते हैं, मर्दों के, पुरुष के, मेल्स के अंदर। तो ये सेमिनल वेसिकल किसका, किसके अंदर होता है, मेल्स के अंदर होता है, मेल्स के अंदर होता है, क्या होता है, सेमिनल वेसिकल। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, आंसर हो जाएगा डी। करो माइक एक बार और चेक कर लूं, हेलो हेलो, हाँ चल रहा है भाई, चल, बहुत डर रहता है। अब बोला है फॉर्म फॉर्म द लिस्ट गिवन बिलो, सेलेक्ट द कैरेक्टर विच कैन बी एक्वायर बट नॉट इनहेरिटेड। ये बोला है कि इनमें से कौन सा ट्रेट है जो एक्वायर करा गया है, इनहेरिटेट नहीं हो सकता। ठीक है, एक्वायर करा गया है, इनहेरिटेट नहीं हो सकता। इसका भाई तुम अभी के अभी आंसर करो कि भाई कौन सा ट्रेट है तो एक्वायर करा गया है, इनहेरिटेट नहीं होता वो। ठीक है, क्या कलर ऑफ आई एक्वायर है या इनहेरिटेड है, कलर ऑफ स्किन क्या एक्वायर है, इनहेरिटेड है, टेक्सचर ऑफ हेयर एक्वायर है या इनहेरिटेड है, या साइज ऑफ बॉडी एक्वायर है या इनहेरिटेड है, जल्दी बताओ। ठीक है, इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर क्या होगा, वीडियो पॉज कर दिया इन्हों, आंसर होगा क्या, साइज ऑफ बॉडी, कि जो बॉडी का साइज है, कि मैंने बॉडी बना ली, ठीक है, मेरे भाई 18-18 इंच के बाइसेप बन गए, ठीक है, तो वो क्या है, मैंने एक्वायर करी है, वो जरूरी थोड़ी है इनहेरिटेड हो जाएगा कि मेरा बच्चा पैदा होगा इन फ्यूचर और उसकी भी बॉडी बन जाएगी एकदम, तो वो नहीं है। तो जो साइज ऑफ बॉडी है वो इनहेरिटेड नहीं हो सकती, वो एक्वायर करी जा सकती है। ठीक है, डी। आगे बढ़ते हैं, which one of the following has half the numbers of chromosomes and half the amount of DNA as compared to the non reproductive body cell। कि हम नॉन रिप्रोडक्टिव बॉडी सेल में कितने जितने भी वो होते हैं, क्या बोलते हैं,
क्रोमोसोम्स होते हैं उसके आधे क्रोमोसोम कहाँ पे पाए जाते हैं और आधी जेनेटिकल इंफॉर्मेशन होती है उसके अंदर, मतलब क्या बोल रहा है यहाँ पे डीएनए अमाउंट, ठीक है। तो किस में होता है, मेल जर्म सेल में होता है, मतलब स्पर्म सेल्स के अंदर हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होता है कि एक ह्यूमन बॉडी में कितने क्रोमोसोम होते हैं वो आप बताना, उसके पर हाफ जो होते हैं वो किस में होते हैं, मेल जर्म सेल में होते हैं, फीमेल में भी होते हैं, और जायगोट में पूरे हो जाते हैं, जितने एक ह्यूमन बॉडी में होते हैं जायगोट में पूरे हो जाते हैं। एक आगे आगे क्वेश्चन है इसलिए बता नहीं रहा, ठीक है ठीक है। तो यहाँ पे हम देखें तो बोथ डी आ जाएगा क्वेश्चन आंसर कि बोथ मेल एंड फीमेल जर्म सेल कंटेन हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स, ठीक है, हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स एंड हाफ अमाउंट ऑफ डीएनए, ठीक है, कंपेरेटिवली जो नॉर्मल बॉडी सेल्स है उनके, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ठीक है, सीधी सीधी बात की मेल जर्म सेल एंड फीमेल जर्म सेल की एग सेल, ठीक है, एग सेल एंड स्पर्म सेल्स के अंदर हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होता है, सीधी बात। आगे बढ़ते हैं, ठीक है, ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। आगे बढ़े तो यहाँ पे एक क्वेश्चन है, यहाँ पे मैं वो बनाना भूल गया तो एक बार बना देता हूँ। ये मान लो भाई ये तुम्हारा सेल है, सेल के अंदर जो भी न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम है तुम्हारा, ये है तुम्हारा क्वेश्चन। तो इसका मैं आंसर तो दूंगा नहीं भाई, पहली बात कि इसका आंसर मैं दूंगा नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे बोला गया है कि ये जो कॉम्बिनेशन है, ये जो कंडीशन है, बोला गया है विच जीनोटाइप कंडीशन इज शोन हियर, कि जो ये कंडीशन मैंने बताई है इधर, तो ये कौन सी कंडीशन है, ये बोला है कि होमोजाइगस डोमिनेंट कंडीशन है, होमोजाइगस रेसेसिव कंडीशन है, हेट्रोजाइगस कंडीशन है, या हाइब्रिड कंडीशन, ठीक है। ये क्वेश्चन तुम्हें ही बताना पड़ेगा, ये क्वेश्चन तो तुम्हें ही बताना पड़ेगा, बता दोगे ना, बता दोगे, आई नो तुम बता दोगे। एक बार मैं इधर आंसर छुपा देता हूँ, आगे बढ़ते हैं। हाँ, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, इन इन एक्सपेरिमेंट in experiment of independent in an experiment to study independent inheritance of two separate traits, shape and color of seed, the ratio of different combination of F2 generation, F2 जो भी जनरेशन वुड बी, ये F2 जनरेशन, सीधी सीधी बात, इतना घुमा फिरा रहे हैं, सीधा बोल रहे हैं क्या, क्या बोल रहे हैं कि F2 जनरेशन का क्या बता दो, फिनोटाइप बता दो, या उनका F2 जनरेशन का रेशियो बता दो। कौन सी F2 जनरेशन का, जब हमने डाई हाइब्रिड क्रॉस करा है, क्या भाई, डाई हाई सॉरी क्या डाई हाइब्रिड क्रॉस, डाई हाइब्रिड, डाई हाइब्रिड क्रॉस कर रहे हैं। तो डाई हाइब्रिड क्रॉस करा मतलब दो कैरेक्टर को हम लेके क्या कर रहे हैं, स्टडी कर रहे हैं। जब दो कैरेक्टर को लेके स्टडी कर रहे हैं तो बताना है कि जब डाई हाइब्रिड क्रॉस हुआ है तो उनका फिनोटाइप क्या आता है। तो फिनोटाइप क्या आता है, 9-3-3-1, 9-3-3-1, ये आएगा क्या, बोल सकते हैं डाई हाइब्रिड क्रॉस का फिनोटाइप, F2 जनरेशन का डाई हाइब्रिड क्रॉस का फिनोटाइप ये आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये बता रखा है, तो अपना ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी करेक्ट हो जाएगा। तो आगे बढ़े, ऑप्शन सी इज द करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, बहुत इजी क्वेश्चन है, ठीक है। क्या बोल रहा है कि द प्लांट ऑब्टेन द F1 जनरेशन ऑफ मोनो हाइब्रिड क्रॉस इन्वॉल्विंग हाइट वेयर, ठीक है। अब उन्होंने क्या करा, इन्वॉल्व करी हाइट। तो अब बताओ कि F1 जनरेशन जो है उसके अंदर जो भी वो होंगे, क्या होंगे, जो भी ऑफस्प्रिंग्स निकलेंगे वो कैसे होंगे, कितने परसेंट क्या होंगे, टॉल होंगे, कितने परसेंट डॉर्फ होंगे, ठीक है, कितने परसेंट टॉल होंगे, कितने परसेंट डॉर्फ होंगे। तो यहाँ पे सीधी सीधी बात, रेशो क्या निकलता है, रेशो क्या निकलता है, ठीक है, F1 जनरेशन का रेशो क्या निकलता है, हम देखें तो रेशो क्या निकलता है, मतलब कितने परसेंट F1 जनरेशन में, जब हम मोनो हाइब्रिड क्रॉस कर रहे हैं, याद रखो, मोनो 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 हाइब्रिड, ठीक है, क्रॉस कर रहे हैं, मोनो हाइब्रिड क्रॉस कर रहे हैं, मतलब एक कैरेक्टर को लेके चल रहे हैं, हाइट को। तो मुझे ये बताओ कि अब F1 जनरेशन जो आएगी, F1 जनरेशन जो आएगी वो कैसी होगी, वो कैसी होगी, वो कैसे होंगे, सारे कैसे होंगे, सभी के सभी टॉल होंगे, कैसे होंगे, सभी के सभी
टॉल होंगे। कैसे होंगे? मान के लो दो प्लांट है, क्या है, दो प्लांट है, एक प्योर टॉल था, एक प्योर डॉर्फ था, वही वाली बात बताई गई है, प्योर टॉल प्योर डॉर्फ। ठीक है, इनका हमने क्या करा दिया, इनका ये पेरेंट्स है, ठीक है, पेरेंट्स है। अब पेरेंट्स है, क्रॉस हुआ तो यहाँ पे जो F1 जनरेशन आएगी, F1 जनरेशन क्या आएगी, पेरेंट स्क्वायर बना देते हैं, जो सिंपल सरदर्दी ना करते हुए, कैपिटल टी स्मॉल टी स्मॉल टी, ठीक है, मान लो मेल है, ये फीमेल है, कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल टी स्मॉल टी। तो हम देखें तो 100% क्या आएगा, 100% कैसे होंगे, 100% कैसे होंगे, टॉल होंगे, क्योंकि इनमें एक एलील है जो क्या कर रहा है, डोमिनेट कर रहा है। सबका हम देखें तो जीनोटाइप क्या आएगा, जीनोटाइप क्या आएगा, सबका जीनोटाइप क्या आएगा, हम बोले तो हाइब्रिड आएगा। ठीक है, हाइब्रिड आएगा या हेट्रोजाइगस आएगा, हेट्रोजाइगस डोमिनेंट। ठीक है, हेट्रोजाइगस डोमिनेंट कैसे आएगा कि इनके जो क्या बोल सकते हैं, इनके जो जो जीन का कॉम्बो है वो सेम नहीं है, अलग अलग है, हेट्रोजाइगस है। तो हेट्रोजाइगस क्या बोलेंगे, हेट्रोटॉल बोलेंगे, हेट्रोजाइगस डोमिनेंट बोलेंगे। ठीक है, यहाँ पे ये बताया गया है। तो 100% जो इसके जो ऑफस्प्रिंग्स होंगे F1 जनरेशन में टॉल होंगे, तो वही यहाँ पे बता रखा है। आंसर आगे बढ़ो बिना किसी दिक्कत परेशानी के। अगर बोला क्रॉस बिटवीन अ पी प्लांट विद वाइट फ्लावर्स, जिनका साइन क्या है, स्मॉल वी, और ऐसे कर देते स्मॉल वी, एंड अ पी प्लांट विद द वायलेट फ्लावर्स, जो भी है उनका साइन क्या है, कैपिटल वी है। तो बोला है रिजल्टेड इन F2 जनरेशन इन विच रेशियो विल वायलेट एंड वाइट फ्लावर्स अपेयर, कि F2 जनरेशन में क्या रेशियो आएगा वायलेट एंड व्हाइट का, ये अपने को बताना है कि F2 जनरेशन में क्या रेशियो आएगा वायलेट एंड व्हाइट का। सीधी सीधी बात अपने को ये बोल रहा है। तो हम क्रॉस करा देते हैं, चलो क्रॉस करा देते हैं। ठीक है भाई, पेरेंट्स हैं, F1 जनरेशन करा देते हैं। तो हमने क्या करा दिया, क्रॉसिंग करा दी, F1 जनरेशन निकाल लेते हैं। F1 जनरेशन क्या आएगी, सारे के सारे कैसे आएंगे, मान के चल लेते हैं कैपिटल वी स्मॉल वी, मतलब क्या आएंगे, सारे के सारे बोले तो वायलेट आएंगे। कैसे आएंगे, वायलेट आएंगे, ठीक है, वायलेट। अब इसके बाद हम देखा क्या बना, कैपिटल वी स्मॉल वी, इनकी क्या करा दी, सेल्फिंग करा दी। ठीक है, बहुत ही छोटे छोटे में करा के चल रहा हूँ, सेल्फिंग करा दी। तो यहाँ पे पेरेंट स्क्वायर बना दें, पेरेंट स्क्वायर बना देते हैं, F2 जनरेशन यहाँ से निकल जाएगी। क्या हो गया भाई, कैपिटल वी स्मॉल वी कैपिटल वी स्मॉल वी, ये मेल मान लो, ये फीमेल मान लो। ठीक है, कैपिटल वी कैपिटल वी स्मॉल वी, कैपिटल वी स्मॉल वी, स्मॉल वी। ठीक है, तो यहाँ पे हम देखें ये कैसे होंगे सारे, ये तीन जो होंगे क्या होंगे, बोल सकते हैं वायलेट। ठीक है, कैसे होंगे ये, वायलेट होंगे। ठीक है, कैसे हो जाएंगे, वायलेट हो जाएंगे। और ये जो हो जाएगा ये कैसा हो जाएगा, वाइट हो जाएगा, वाइट हो जाएगा। तो मतलब यहाँ पे क्या बताया गया है कि इसमें हम देखें तो वायलेट कितने हैं, वायलेट अपने को कितने देखने को मिले, वायलेट अपने को देखने को मिले, वायलेट अपने को देखने को मिले कितने, 3। रेशो वाइट कितने देखने को मिले, 1। तो इसका क्या आ जाएगा 3:1। ये तो मैंने बहुत बड़ा करके बता दिया, पर इसका सिंपली रेशो क्या आता है 3:1, अगर आपको रेशो याद है तो। ठीक है, रेशो याद है तो 3:1 ही इसका आंसर आएगा। आगे बढ़ते हैं, 3:1 बी इसका आंसर हो जाएगा, 3:1। ठीक है, याद कर लो जीनोटाइप और फिनोटाइप। ठीक है, ये क्या है, फिनोटाइप। फिनोटाइपिक रेशियो कैसा होगा, 3:1। किसमें होगा, मोनोहाइब्रिड क्रॉस में, मोनोहाइब्रिड क्रॉस में पूछते हैं। और जीनोटाइप, जीनोटाइपिक रेशियो क्या होगा, 1:2:1। ये अपना क्या आएगा, जीनोटाइपिक रेशियो का। ये याद रखो, यहां से क्वेश्चन सीधा सीधा आ सकता है।
की रेशो बता दूंगा, सीधा सीधा तो नहीं, इसी टाइप में क्वेश्चन आ जाएगा रेशो बताने के लिए, ठीक है। तो याद रखना जीनोटाइपिक रेशो क्या होगा, 1:1, 1:1 की जीन्स अंदर की बात है, ठीक है। जीन्स क्या है, अंदर की बात है, तो कैसे बताऊंगा, 1:1 बताऊंगा। तो भाई क्या अकेले बताऊंगा, तो क्या है 1:1, ठीक है। जीनोटाइपिक रेशो क्या है 1:1, और अपना फिनोटाइपिक रेशो क्या है भाई 3:1, ठीक है, 3:1, ठीक है। अपना ऑप्शन हो गया यहाँ पे 3:1। आगे बढ़ते हैं, ज्यादा हो गया यहाँ पे, समझा दिया। आगे देखिए, a tall pea plant with round seed, ठीक है, is crossed with a short pea plant with wrinkled seed. The F1 generation will be, क्या होगा, F1 जनरेशन विल बी, कैसी होगी F1 जनरेशन। यहाँ पे बोल रहा है कि एक क्या है टी, कैपिटल टी कैपिटल टी कैपिटल आर कैपिटल आर, मतलब दोनों ही डोमिनेंट है। क्रॉस करा दिए किससे, स्मॉल टी स्मॉल टी स्मॉल आर स्मॉल आर। अब बता बोल रहा है कि बताओ कि यहाँ पे बनेगा क्या, यहाँ पे आएगा क्या, यहाँ पे सारे कैसे बनेंगे। सबसे पहली बात F1 जनरेशन में 100% डोमिनेंट होते हैं, तो देखे तो हम 100% क्या होंगे, टॉल और राउंड सीड वाले होंगे। सीधी बात, सारे ही क्या होंगे, टॉल एंड राउंड सीड वाले होंगे। आगे बढ़ते हैं, ऑप्शन क्या हो जाएगा डी, टॉल एंड राउंड सीड। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगले क्वेश्चन को समझते हैं। अगला क्वेश्चन है, ह्यूमंस हैव टू डिफरेंट सेक्स हार्मोन्स, ओ सॉरी सेक्स क्रोमोसोम्स XY based on Mendel's law, a male offspring will inherited which combination of chromosomes, की भाई किस कॉम्बिनेशन पे हमें पता चलता है कि मेल क्या है, मेल बच्चा पैदा होगा, है ना, मेल ही बोला ना, मेल ऑफस्प्रिंग, मेल ऑफस्प्रिंग आएगा। तो पहली बात क्या है कि पहला ऑप्शन बोला बोथ द एक्स क्रोमोसोम्स फ्रॉम वन ऑफ द इट्स पेरेंट, ये गलत है, ठीक है। ये बोला कि बोथ से क्या आना चाहिए, बोथ द एक्स क्रोमोसोम्स आएंगे तो क्या हो जाएगी, फीमेल हो जाएगी, बोथ वाई तो आ ही नहीं सकते, ठीक है। अगला बोला है कॉम्बिनेशन ऑफ एक्स क्रोमोसोम फ्रॉम ईदर ऑफ इट्स पेरेंट्स, और अगला बोला कॉम्बिनेशन ऑफ एक्स वाई फ्रॉम ईदर पेरेंट्स, ठीक है। तो अपना ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा कि भाई एक पेरेंट से एक्स आएगा, एक पेरेंट से वाई आएगा, तो वही जाके क्या बनेगा, एक मेल ऑप्शन निकलेगा, एक मेल ऑप्शन पैदा होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इन उससे आया है हेरिडिटी से। इन ह्यूमंस इफ जीन बी, ठीक है, बी बोला है तो डोमिनेटिव है, बी डोमिनेटिव है, बी गिव ब्राउन, बी क्या दे रहा है, ब्राउन आइज, क्या दे रहा है, ब्राउन आइज, ठीक है। एंड जीन स्मॉल बी, ये कैपिटल बी स्मॉल बी गिव्स ब्लू आइज, ब्लू आइज नोटाइज हो गया यहाँ पे, तो आइज। अब बोला कि व्हाट विल बी द कलर ऑफ द आई, कलर ऑफ द आई पर्सन हैविंग कॉम्बिनेशन, ठीक है। बोला है कि भाई अगर किसी बंदे के पास ये कॉम्बिनेशन जाएगा, मतलब क्या, कैपिटल बी और स्मॉल बी कॉम्बिनेशन जाएगा, तो वो क्या बनेगा, और किसी के पास कैपिटल बी जाएगा, तो वहां पे क्या बनेगा। तो हम देखें यहाँ पे क्या है, डोमिनेटिव क्या है, डोमिनेटिव ब्राउन है, मतलब डोमिनेटिव कैपिटल बी है, कैपिटल की बी क्या है, ब्राउन, ब्राउन है, ब्राउन आइज, ठीक है, ब्राउन आइज है। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है कि कैपिटल बी, यहाँ पे हमें दिख रहा है कि अगर एक भी डोमिनेटिव एलील होगा तो अपने आप को क्या करेगा, एक्सप्रेस करेगा, तो स्मॉल बी क्या मिलेगा अपने को, ब्राउन मिलेगा, और कैपिटल भी क्या मिलेगा अपने को, ब्राउन मिलेगा भाई। दोनों में क्या होगा, ब्राउन पर्सन पैदा होगा, ब्राउन ही उसकी आंखें होगी, तो ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कि भाई दोनों ही क्या होंगे, ब्राउन होंगे, चाहे कॉम्बिनेशन 1 हो या कॉम्बिनेशन 2 हो, दोनों में क्या होगा, ब्राउन होगा। आगे बढ़ते हैं, ऑप्शन ए यहाँ का सही है। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल क्या कह रहा है, सर्टेन रीजन बोल दिया, द सेक्स ऑफ अ चाइल्ड इन ह्यूमन बीइंग्स will be determined by the type of chromosome he or she inherited from the father। सही बात है कि फादर से जो क्रोमोसोम मिलेगा, अगर फादर से एक्स मिला तो लड़की, वाई मिला तो लड़का, यहाँ पे बोल रहा है पेरेंट्स से जो मिलेगा वो होगा, बिकॉज अ चाइल्ड हु इनहेरिटेड एक्स क्रोमोसोम फ्रॉम हिज फादर
वुड बी अ गर्ल, और एक्स मतलब एक्स एक्स मिल जाएगा तो गर्ल, और वाइल अ चाइल्ड हु इनहेरिटेड वाई क्रोमोसोम फ्रॉम द फादर वुड बी बॉय एक्स वाई। तो यहाँ पे बोला गया है कि पहले तो फादर पे डिपेंड करता है सारी बात कि बच्चा लड़का होगा लड़की। दूसरा बोला कि अगर एक्स मिलेगा तो लड़की होगी, वाई मिलेगा तो लड़का होगा, मतलब दोनों ही स्टेटमेंट सही है। तो मतलब क्या है इसका डी ऑप्शन इसका, सॉरी कह रहा हूं डी ऑप्शन नहीं, इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। मतलब क्या कि ए ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, ए और आर दोनों सही हैं, और ए आर की मतलब आर ए की सही एक्सप्लेनेशन देता है। एक बार हम माइक चेक कर लो यार। हेलो 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 चल रहा है, बहुत बढ़िया। बार बार देखने की क्यों आदत सी हो गई है। ये हो जाएगा इसका आंसर। अगला क्या कह रहा है, अगला क्या कह रहा है, अगला क्या कह रहा है, अगला देखो। अगला है डीएनए इज द इनहेरिटेटरी मटेरियल इन मोस्ट ऑर्गेनिज्म। क्या भाई क्या है, डीएनए क्या करता है, इंफॉर्मेशन कैरी रखता है मोस्ट ऑफ ऑर्गेनिज्म के अंदर, कि वो एक इनहेरिटेड मटेरियल है। सीधी सीधी बात, मटेरियल कैरी करता है। बोला है क्योंकि डीएनए स्टोर जेनेटिकल इंफॉर्मेशन दैट कैन बी पास टू द नेक्स्ट जनरेशन। ए भी सही है, आर भी सही है, तो ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन है, ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। आगे देखें, हाँ कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। अगला बोला है कि द सेक्स ऑफ चाइल्ड इज डिटरमिनेटेड बाय व्हाट इज इनहेरिटेड फ्रॉम द मदर। गलत बात है कि मदर से इनहेरिटेड करने का पता ही वो मैटर नहीं है कुछ, कि महिला के पास, मदर के पास एक ही क्रोमोसोम है भाई, एक्स। सीधी बात, ठीक है, फादर के ऊपर डिपेंड करता है कि एक्स है या वाई। बोला है क्या, अगला बोला है भाई कि द सेक्स ऑफ अ चिल्ड्रन डिटरमिनेटेड बाय द व्हाट इनहेरिटेड फ्रॉम फादर। बिल्कुल सही बात है। अगला बोला है द प्रोबेबिलिटी ऑफ हैविंग अ मेल चिल्ड्रन इज मोर देन दैट। आई गेस ये तो मेरे को गलत लग रही है कि मेल की होने की संभावना ज्यादा होती है फीमेल की नहीं, नहीं दोनों के सेम ही होती है। अगला बोला है द सेक्स ऑफ चाइल्ड इज डिटरमिनेटेड एट द टाइम ऑफ फर्टिलाइजेशन व्हेन अ फीमेल gametes fuse to form a zygote, ठीक है, बात सही है। ठीक है, ये भी सही है कि सेक्स डिटरमिनेट जब भी हो जाता है जब फर्टिलाइजेशन हो जाती है, जाइगोट बन जाता है, जब भी एक तरह से हो जाता है। तो पहला सही है, सॉरी दूसरा सही है और चौथा सही है। दूसरा और चौथा किसमें सही देखने को मिल रहा है, बी में देखने को मिल रहा है, तो ऑप्शन शायद बी इसका सही हो जाता है। आगे बढ़ते हैं, विच ऑफ द, बहुत ही हलवा क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग chromosome combinations will produce a male child in human। कि मेल चाइल्ड को पैदा करने के लिए कौन से क्रोमोसोम्स होने चाहिए, ठीक है, मेल चाइल्ड के अंदर कौन से क्रोमोसोम होते हैं ह्यूमंस के अंदर। तो सीधी बात एक्स वाई, सीधा आंसर ऑप्शन बी। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है अपने को। अगले क्वेश्चन को देखें एक बार। इन ह्यूमंस how many chromosomes are present in zygote and what is the sex chromosome combination in a male। कि कितने क्रोमोसोम होते हैं ह्यूमन बॉडी में या जायगोट के अंदर, कितने होते हैं, 46 क्रोमोसोम होते हैं सबसे पहली बात। और बोला क्या है, मेल जायगोट के अंदर क्या होगा, कॉम्बिनेशन जीन का। तो पहली बात तो 46 क्रोमोसोम होंगे, एक्स वाई होगा, मतलब ऑप्शन इसका सी, सी होगा, यहाँ पे देख लेते हैं। हाँ सी होगा, यहाँ पे बस ऑप्शन थोड़े ऊपर नीचे हो गए, वैसे यहाँ पे सी लिखा है तो सी इसका आंसर ठीक हो जाएगा। ऊपर नीचे हो गए थोड़े ऑप्शन, तो सी होगा इसका आंसर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोला है, माइक्रोस्कोपिक गैप बिटवीन अ पेयर ऑफ एडजेसेंट न्यूरॉन्स ओवर विच इम्पल्स कॉल्ड, को बोलते हैं हम क्या, साइनेप्स, साइनेप्सिस। डी ऑप्शन का सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे आ गया क्वेश्चन, जो क्या कह रहा है, मान कर लो ये स्टडी टाइप ही है, कि राघव नाम का एक बंदा है, उसने एक प्लांट लगाया, प्लांट लगाने के बाद उसने उसको बॉक्स में बंद कर दिया, बॉक्स में बंद करने के बाद एक तरफ से खुला छोड़ दिया और वहां से पड़ रही है सनलाइट। अब सनलाइट पड़ रही है, तो वो सनलाइट पड़ रही है, वो प्लांट जो है वो सनलाइट की तरफ झुक गया, सनलाइट की तरफ झुक गया। वो क्यों झुका, क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है, फोटोट्रॉम्पिज्म, फोटोट्रॉम्पिज्म क्या हो रहा है यहाँ पे, फोटो
ट्रॉम्फिज्म, ठीक है। उसकी फोटो यहाँ पे दे रखी है कि उसने जो एक्सपेरिमेंट करा कि क्या हुआ भाई, ये देखो प्लांट है, प्लांट उसने लगाया और प्लांट इधर से सनलाइट पड़ रही है, क्या हो रहा है, सनलाइट पड़ रही है, तो ये प्लांट क्या हो गया, सीधे जाने की जगह अपना रास्ता मोड़ लिया, जहां लाइट दिखी उसकी तरफ भाग गया, तो जहां लाइट दिखी उसकी तरफ भाग गया प्लांट। यही बता रखा है, उसी को फोटो फोटोट्रॉम्पिज्म क्या बोलते हैं, फोटोट्रॉम्पिज्म बोलते हैं। और शायद यहीं पे होते हैं अपने क्वेश्चंस खत्म। थैंक यू सो मच इतनी देर तक वीडियो देखने के लिए। और भाई आई होप सभी को सारे क्वेश्चन समझ आ गए होंगे, और कोई भी दिक्कत है, कोई परेशानी है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। और भाई आई होप सब नहीं करेंगे क्वेश्चन, और बीच बीच में वीडियो रोक रोक के अपने आंसर बताएंगे, और जितने भी आपके आंसर सही हैं मेरे को बताओ कमेंट सेक्शन में। और ऐसी ही वीडियो के लिए, ठीक है, यही तो भी अब मैंने एमसीक्यू की वीडियो डाली थी, अब मैं एक और वीडियो निकाल के लाऊंगा जिसमें क्या होंगे 2 नंबर के 3 नंबर के जो भी बड़े क्वेश्चंस आते हैं, जो भी सब्जेक्टिव क्वेश्चंस आते हैं, ऑब्जेक्टिव थे, जो भी सब्जेक्टिव क्वेश्चंस आते हैं उनके लिए एक वीडियो लाऊंगा ठीक है। उसके लिए भाई इस चैनल से जुड़े रहें, और इसकी पीडीएफ के लिए, इस एमसीक्यूज की पीडीएफ के लिए आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, वहां पे इसकी पीडीएफ मिल जाएगी, इन एमसीक्यूज को वहां से देख लेना, बाकी वीडियो में दिखे ही है वहां से भी देख लेना। और उन सब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए जानने के लिए जुड़े रहें, बने रहें एसबी क्लास के साथ।